हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आप देख रहे हैं एसकेटी पॉडकास्ट। चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी के जो लंबे पॉडकास्ट होते हैं उनकी छोटी क्लिप्स आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। कई बार आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ऐसे में लंबे वीडियोस देख पाना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ आपको चिंतामणि एसकेटी और टेक ऑफ विद एसकेटी की छोटी छोटी क्लिप्स मिलने वाली हैं। तो कम समय में पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। पिछले पॉडकास्ट में जब हमारी बात हुई थी तो मैंने आपसे पूछा था कि हमारी दादी नानी तो हमेशा ग्लो करती रहती थी। हमारी दादी नानी ये ब्यूटी प्रोडक्ट नहीं लगाती थी और वो बड़ी शानदार यंग दिखती थी। हम तो अभी से प्रोडक्ट हमें यूज़ करना पड़ा है। आपने उस पॉडकास्ट में बताया था, मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं, आप अगर उस पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। ये इसलिए भी कि इस बार हमने सीधे बीमारियों से शुरुआत कर दी है। उसमें बेसिक समझाया है गोयल जी ने। उन्होंने आपको ये बताया है कि आयुर्वेद क्या है, क्यों इसकी शरण में जाएं, क्यों इसकी ज़रूरत है। अब वो बातें रिपीट करने का कोई फ़ायदा था नहीं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ, वो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तो पिछले पॉडकास्ट में गोयल जी आपने मुफ्त का नुस्खा बताया था। मैं आपको याद दिलाती हूँ, सदाबहार का पौधा। आपने कहा जड़ सहित सदाबहार का पौधा उखाड़ो, उसको धुलो, उसको पीसो और एक एक चम्मच करके खाते रहो, कभी बूढ़े नहीं होगे। उसको सदाबहार ही इसलिए कहते हैं कि उसका जो सेवन करता है वो सदाबहार हो जाता है, हमेशा यंग रहता है और वो डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, और मैंने आपको यही कहा था कि मैं तो सदाबहार अभी तक इसलिए समझ रही थी क्योंकि 12 महीने वो पौधे में वो निकलते हैं फूल, तो शायद इसलिए सदाबहार होता होगा। लेकिन आपने उसका नया मतलब बताया। तो एक तरफ तो गोयल जी सदाबहार का पौधा जो कि मुफ्त का इलाज है वो बता रहे हैं, ग्लो करने के लिए, जवान रहने के लिए। दूसरी तरफ अब आपका एक नया च्यवनप्राश आया है जो 1.5 लाख रुपए का है। तो ये थोड़ा समझाइए ना, दोनों का फर्क क्या है और कैसे क्या देखो है? जो सदाबहार है, हाँ, वो तो स्लोगन है उसका कि जो खाए सदाबहार कभी ना चढ़े बुखार। अच्छा। वो तो बॉडी को ऐसा कर देता है कि बॉडी में जल्दी जल्दी बीमारियां नहीं आती। लेकिन जैसे हम उम्र बढ़ती है, शरीर तो बूढ़ा होता है ना, सभी का होता है। अब एग्जाम्पल लो, अमिताभ बच्चन जी हैं, धर्मेंद्र जी हैं, विनोद खन्ना जी थे, राजेश खन्ना जी थे। छोटी छोटी एग्जाम्पलें मैं इसलिए देता हूँ कि सेलिब्रिटीज़ को लोग जानते हैं। अगर मैं कहूँ अपने घर में देखो दादा दादी थे, फलाना थे, नहीं देखते, क्योंकि हर एक को अपना दादा दादी तो धर्मेंद्र वो लगते हैं हीरो कि वही थे ताकतवर, है ना। लेकिन शरीर बूढ़ा होता है, और जब शरीर बूढ़ा होता है तो उसको कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी मिले। जैसे मैंने अभी बताया कि हमारे वैद्य जी ने बताया कि आप बेटा त्रिफला खाते रहो, अब आपका वजन नहीं बढ़ेगा। उन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि जो त्रिफला है वो रसायन है, एज वर्धक है, हेल्थ वर्धक है, आई साइट के लिए काम करता है, बॉडी के लिए, हड्डियों के लिए, मजबूती के लिए। मतलब ये सारी चीज़ें त्रिफला में ऑलरेडी मौजूद है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, हम उसको पढ़ते गए, तभी हमने त्रिफला बना दिया। अब जो सुभाष गोयल ने बनाया वैद्यवान का त्रिफला, वो दुनिया का सबसे महंगा त्रिफला है, सबसे महंगा। मार्केट में 90 रुपये का त्रिफला बिक रहा है, हमारे वाला 990 रुपये का त्रिफला बिक रहा है। और हमारे से 990 वाला पूरा नहीं होता, इतनी डिमांड है उसकी। हाँ। डिमांड इसलिए नहीं है कि लोगों को कोई क्रेज हो गया कि महंगा है इसलिए, नो, लोग उसका टेस्ट कर चुके। वो जो पहले खाते हैं रेगुलर कस्टमर तो वही है। हाँ। उन्होंने जब इसको खाया, कहते यार ये तो बाहर है, दुनिया ही बदल गई, आंखें ही खुल गई। तो वो अब पता चला उनको कि त्रिफला तो हमने आज खाया, पहले तो हम हरड़ बेहड़ा आंवला का चूरा नहीं खाते रहे। तो उसको प्योरीफाई। ऐसे ही हमने च्यवनप्राश के बारे में, एक ना मैडम ग्रंथ है आयुर्वेद के, ग्रंथों में सब कुछ है। अगर आपको गोयल के यहाँ है कुछ, तो वो ग्रंथों से आया तब यहाँ है, अदरवाइज यहाँ क्या है। अब गोयल अगर वकील होता तो इसके दिमाग में वो कानून होते, जो हम किताबों में पढ़ेंगे वही आएगा, है ना। तो हमने देखा कि देश को अब एक चीज़ की ज़रूरत है, मिलावट का युग आ गया और हर चीज़ में मिलावट है। इवन टू दवाइयों में मिलावट है जो हम दे रहे हैं, इवन टू डॉक्टरों के लिखने में मिलावट आ गई कि वो लिख क्या रहे हैं, केमिस्ट दे क्या रहा है, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ गई। तो उसमें क्या हो गया कि अब हमने सोचा कि कुछ ऐसा, फिर एक बात समझ में आई कि आयुर्वेद में च्यवन ऋषि हुए, च्यवन ऋषि जी ने बनाया था च्यवनप्राश। उन्होंने मतलब दीर्घायु पाई थी च्यवनप्राश खा के। तो वो च्यवनप्राश के अंदर अष्टवर्ग च्यवनप्राश है,
जो मेरे वैद भाई हैं वो सब जानते हैं। उसमें केसर डलता है, उसमें कस्तूरी, लता कस्तूरी डलता है, उसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, जैसे अंबर और अबरक भस्म वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने बनाया। और हमारे जो वैद्य हैं उनसे डिस्कस किया कि सर ये बनाना है। वो कहते गोयल साहब ये पूरा घर बिक जाएगा इसको बनाने में, ये थोड़ी कि एक डब्बा बनाओगे, जब बनाओगे तो 12-15 हज़ार पीस बनाना पड़ेगा, एक लॉट तो बनेगा ना। मैं कहा सर छोटा लॉट बनाते हैं। मैं कहा कहते कितना छोटा? मैं कहा 1500-1200 पीस का बनाते हैं। कहते 1500-1200 पीस को कैलकुलेट करना 1.5 लाख से कोठी बिक जाएगी। मैं कहा सर बनेगा तो सही ना। तब बन तो जाएगा, बिकेगा कहाँ? अपने देश को आदत पड़ी हुई है 500 रुपये का च्यवनप्राश खाने की। बात तो ठीक है। जहाँ कहते 500 का च्यवनप्राश पड़ा है, सेलिब्रिटी उसको बेच रहे हैं, तो आप वहाँ 1.5 लाख कहाँ रुकोगे आप? मगर सर बात यह है कि आज तक हमने जो लोगों को दिया, लोगों ने सत्कार किया। मैं कहा ये बनाएंगे सर। मैडम सचमुच मेरी कोठी, अभी ये गवाह हैं वहाँ मेरे लोग कि मुझे मेरी पूरी बिक गई, बना दिया प्रोडक्ट। जब बन गया हाँ। तो उससे बड़ी कोठी मिली फिर मुझे, अरे भगवान ने दी, क्योंकि लोगों ने परचेज किया। अच्छा, तो मतलब कहने का हाँ। कि एक बार तो मैं देख सकती हूँ हाँ, एक बार, क्योंकि एक यहाँ पे बार तो मेरा नाम जोकर की तरह फिल्म बनी थी, तो राज कपूर जी सारे ही लुट गए थे, ऐसे ही लुट गए थे हम एक बार तो इसको बनाने के चक्कर में। लेकिन ये हिट हुआ प्रोडक्ट। हिट क्योंकि मेरा नाम सुपर हिट। जोकर तो फ्लॉप रही थी। वो अभी हिट है, आप देखने अब लग जाओ। हिट है, ठीक आप बात है ये। देखने लग जाओ, छोड़ नहीं पाओगे उसको। हाँ, अरे बड़ी तारीफ हुई है, अवार्ड मिले हैं भाई हाँ, बाद में जीना फिल्म जहाँ को। मरना जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हाँ। ये सब चीज़ें उसमें सच है। और ये ना प्रोडक्ट मैडम अजीब, मतलब लोगों ने इसको लाइक किया। इसका एक चम्मच खाने से बॉडी में चुस्ती आती है पहले दिन से। और इसको अगर कोई लगातार ले, इसके अंदर 200 चम्मच है मैडम। अब 1.5 लाख रुपए का मतलब है कि 200 दिन, 6 महीने का ये प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, 6 महीने चलता है ये। अगर अब मेरे से कई लोगों ने अपने पेरेंट्स के लिए लिया, वो कईयों ने पूछा गोयल साहब इसमें शुगर का, मेरे फादर को शुगर, मैं कोई दिक्कत नहीं, इसको शुगर फ्री ही बनाया गया, इसमें कैलोरीज डाली ही नहीं गई। अब शुगर के मरीज तो कॉन्शियस ही है मैडम, आम लोग भी शुगर खाना नहीं चाहते, वो कहते हैं वेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमने इसको शुगर फ्री बनाया। और ये हमने जब बनाने का पूरा बीड़ा उठाया था ना, ये एक्चुअल में जो आजकल ऑटिज्म बहुत ज़्यादा है बच्चों में, बड़ों में भी, दिमाग में भूलने की बीमारी, कंसंट्रेशन ना बढ़ना, ADHD की प्रॉब्लम, और दिमाग से रिलेटेड और हार्ट से रिलेटेड, तो हमने ये जब इसके बारे में पूरा पढ़ा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, किसी भी ग्रंथ में जाकर के अष्टवर्ग च्यवनप्राश के बारे में पढ़ना जरूर। मैं कहता हूँ मैंने बनाया, खरीदना लेना ना लेना मुझे इसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 40-50 दिन की वेटिंग पे आ चुका है ये प्रोडक्ट। अभी इतनी वेटिंग है कि हम दे नहीं पा रहे, सच में है, क्योंकि हम देते नहीं मैडम, जब तक इसमें हाँ सही चीज़ इसमें डलेगी नहीं, हम देंगे नहीं। क्योंकि लोग मोबाइल ले लेते हैं 2 लाख का, तो ये तो उनकी ज़िंदगी है ना। तो अपने माँ बाप को मैं कहता हूँ अगर आपने कोई गिफ्ट देना है तो इससे बड़ा गिफ्ट नहीं है, दे रहे हैं लोग, बच्चे दे रहे हैं लेके। ये तो मुझे लेकिन बताइए ना, मैं इसमें जो पढ़ पा रही हूँ, ये जितनी चीजें डली हुई हैं, तकरीबन 50 से ज्यादा इसमें चीजें पड़ी हैं। च्यवन ऋषि जी ने 54 आइटमें डाली थी। अच्छा हाँ। तो लेकिन ये 54 तरह की चीजें जो इसमें पड़ी हैं, ये एक बुजुर्ग आदमी पचा लेगा? हाँ, ये सबके लिए है जी, बच्चों से लेके बड़ों तक। अच्छा, एंटी एजिंग है भाई ये यहाँ पे पढ़ सकते हैं? एंटी एजिंग है। हाँ, मतलब क्या मैं ये अगर खाऊं तो जो आजकल बोटॉक्स की, फिलर की ज़रूरत पड़ रही है कि चेहरा ग्लो करता रहे, स्किन बिल्कुल यंग बनी रहे, क्योंकि एंटी एजिंग इसमें लिखा हुआ है, तो क्या वो वाला काम भी ये करेगा? यही करेगा। आपने देखा नहीं, पुराने अपने दादाजी, पिताजी, बड़े बुजुर्ग सब च्यवनप्राश खाते थे ना। हाँ। उस समय असली च्यवनप्राश उनको मिलता था। उन दिनों में 150 रुपया जो होता था, आज के 1.5 लाख के बराबर ही होता था। हाँ। हम आपको बता दें, पता ही होगा आपको ये बात, जो हमारे दादाजी 150 रुपये
लेते थे सैलरी, आज की सैलरी 1.5 लाख है। बिल्कुल। तो उसके मुताबिक ही ये चीज़ बनी हुई है। तो वो च्यवनप्राश था। अगर 1.5 लाख के युग में 1000 रुपये का च्यवनप्राश बिक रहा है तो मैडम मैं तो कहता हूँ क्या है वो, चीनी। कुछ भी है ना, शकरकंदी है, चीनी है, कुछ भी है। लेकिन इसके अंदर हमने प्योर आंवले की पिट्ठी जिस तरीके से लिखा उसी तरीके से बनाया, सारी चीज़ें डाली और हमारे अंदर से ऐसे 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 हमें विश्वास है कि हमने अपने देश के लोगों को ऐसी चीज़ दी है कि हम दुनिया में रहें ना रहें, ये च्यवनप्राश लोग खाएंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है मैडम कि मेरी बड़ी बेटी जो है डॉक्टर मिशेल, वो डॉक्टर है आयुर्वेद की, आयुर्वेद आचार्य है। उसको मैंने केरला से भी कोर्स करवाया। तो वो इन चीज़ों को बिलीव करती है और वो पूरी तरह विरासत को संभाल के बैठी है। मुझे इस बात की यही प्रसन्नता है कि मेरी विरासत खतरे में नहीं है। आदमी मेहनत करता है पूरी ज़िंदगी, उसको लगता है कि इसको संभालेगा कौन, लेकिन उसका वारिस है वो। और उसने मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जब हमने च्यवनप्राश बनाया तो एक एक पल वो मेरे साथ रही, उसको एक एक चीज़ की नॉलेज है और उसने अपने पूरे दीन ईमान से मेरी मेहनत के साथ मेहनत करी। अब मुझे पता है कि मैं उसको बोल दूं बेटा च्यवनप्राश बना लो, वो सेम बना देगी। तो मुझे अब डर नहीं है कि हम दुनिया में नहीं रहेंगे तो गलत चीज़ बनेगी, सही चीज़ बनेगी। 1.5 लाख रुपया सैलरी नहीं है इंडिया में लोगों की। हाँ, हर महीने इतना लोग कमा नहीं रहे। ये मुझे लग रहा है च्यवनप्राश अगर कोई खरीदता होगा ना गोयल जी, तो उसको तिजोरी में रखता होगा। ये अगर फ्रिज पे रखा है मेरे घर की तो ये फ्रिज पे सोने की चेन रखने के समान है कि मैंने अपने गले से उतार करके और फ्रिज के ऊपर रख दिया। ये इतना महंगा है, इसके ऊपर 1,48,500 रुपया तो दाम पड़ा है। ये बहुत महंगा प्रोडक्ट, आप पहले इसको वापस ले लें। ये अगर खो जाए ये आपकी दुकान से लेके और जब कोई निकलेगा ना तो पर्स में लेके नहीं चल पाएगा। सेफ में रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी बात ना करो। मैं आपको बताता हूँ, अभी बहुत सारे सेलिब्रिटी आते हैं मेरे पास, 2-2, 3-3 बॉक्स लेके जा रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं, लोगों को आनंद आ रहा है। तो मुझे था कि ऐसे ही था, मुझे पता नहीं था, पर ये जरूर है कि ये एंटी एजिंग है और ये 1.5 लाख रुपया लोगों का खर्च मैं करवाता हूँ और ये 6 महीने का प्रोडक्ट है। एक दिन में थोड़ी ना ख़त्म होगा। अगर फैमिली में 5 लोग हैं वो सारे खाएंगे तब महीने 1.5 महीने में ख़त्म होता है। तो 5 लोगों के लिए क्या चीज़ है, 1.5 लाख रुपए की बात ही कुछ नहीं। हम एक दिन होटल में बच्चे का बर्थडे मनाने जाते हैं, 3 लाख खर्च के आ जाते हैं। क्या होता है, वेरी टेस्टी बोल के निकल आते हैं और सुबह को टॉयलेट में साफ। तो ये तो साथ देगा, हड्डियाँ मजबूत, हार्ट मजबूत, ब्रेन मजबूत। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है इसके अंदर, जिन लोगों को डायबिटीज़ के कारण वीकनेस आती है, कमज़ोर पड़ जाते हैं, शरीर कमज़ोर, स्किन कमज़ोर, नाखून कमज़ोर, सारी चीज़ों में फ़ायदा। आप देखो हमारी पैर से लेके सर तक हड्डियों का ढांचा 360 जॉइंट है मैडम इसके अंदर, पता है आपको? घुटने, कमर, उंगलियां, 360 जॉइंट हैं। हर जॉइंट पे साइनोवल फ्लूइड काम कर रहा है और ये फ्लूइड को इंक्रीज करता है, स्ट्रांग करता है। घुटने दर्द कर रहे हैं, बैक दर्द कर रही है, पैरों में दर्द हो रहा है और उंगलियों में दर्द हो रहा है, पैर सूज रहे हैं, उसमें काम कर रहा है। फिर यहाँ से लेके ब्रेन से नाभि तक हमारी नर्व सिस्टम, पूरा सूत्र होता है नाड़ियों का, 72,000 नाड़ियाँ हैं और सारी नाड़ियों को ताकत दे देता है। उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। आदमी को मतलब खाते खाते 10-15 दिन में ये लगने लगता है कि यार ज़िंदगी में कुछ नया चेंज आ रहा है और लाइफ में रोमांस को भर देता है इंसान के अंदर। मतलब हर वक्त वो रोमांटिक हो जाता है, वाइफ भी, खुद भी, सब मतलब जो खाते हैं। अब बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को देते हैं, कौन कहता है बूढ़े इश्क नहीं करते? लोग शक नहीं करते, बेचारे वो भी खाते हैं, एंजॉय करते हैं, सभी लेते हैं इसको। तो मतलब ये मैंने बच्चों से लेके बड़ों के लिए बनाया है और मुझे इस बात का बहुत गर्व है कि देश के लोगों ने इसको अपनाया। और इस बात का थोड़ा सा खेद रहता है, मैं माफ़ी मांगता हूँ बहुत सारे लोगों के। जब भी आप मेरी वेबसाइट खोलोगे www.वैद्यबान, उस पर लोग ऑर्डर करते हैं, उस पर ये अवेलेबल है। और जितने भी मेरे वो कमेंट हैं गूगल पे, उसमें कभी किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि कोई प्रोडक्ट लिया था फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा लिखते हैं कि गोयल साहब 2 महीने हो गए, पैसे दे रखे हैं आपको, प्रोडक्ट नहीं आया। तो ये होता है, कईयों को 20 दिन हो गए, किसी को 30 दिन हो गए। तो उसके लिए मुझे खेद रहता है कि हम कभी भी ऐसे नहीं देते कि पैसे आ गए कुछ भी डाल के।
ऐसा कभी हमारे मन में ना आएगा, ना आया है, और हम प्रोडक्ट सही बेचते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये जो च्यवनप्राश है, ये पहला अपना प्रोडक्ट है जिसकी वेटिंग है, और सचमुच इतनी वेटिंग है जितनी शायद मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में अनुमान भी नहीं लगाया था कि इसकी वेटिंग होएगी। और इस पर एक प्रॉपर अलग से डिपार्टमेंट बनाया मैंने, जो बना रहा है उसमें 3 वैद हैं जी, एक बहुत सीनियर वैद हैं, 4 बड़े हो गए, और साथ में उनके साथ जो हमारी टीम काम कर रही है वो सारे उप वैद जो होते हैं, जो जूनियर होते हैं, वो सारे मिल के काम करते हैं। और एक एक जड़ी बूटी मैडम जहाँ से उपलब्ध होनी है वो वहीं से आती है। जिस स्थान की जड़ी बूटी लिखी है ग्रंथ में, उसी स्थान से आती है। मतलब ऐसा नहीं है कि जड़ी बूटी ऐसी मंगा ली ट्रक भर के बन गई, ऐसा नहीं है। ये चीज़ हम बनाते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने जैसे अभी शुरू किया थोड़े समय से, तो ये धीरे धीरे 2 साल में हम इसकी पूरी भरपाई आपको दे देंगे, क्योंकि हम भी अभी इसके लिए बिल्कुल इतने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं थे कि ऐसा होगा जैसा हुआ। लेकिन ये ज़रूर है अब हम पूरी तरह प्रिपेयर हैं। हमें अगर कोई जैसे 10 किलो जड़ी बूटी चाहिए, हम पहले ही उसका ऑर्डर कर रहे हैं कि भाई 1 क्विंटल भेजो, तो उसको हमने पहले ही इतनी क्वांटिटी में ऑर्डर करना शुरू कर दिया, क्योंकि बहुत कॉस्टली है। इसको रिज़र्व करके रखना बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा प्रोडक्ट, इसको हम ये नहीं कर सकते कि हमने इसका 5000 पीस बना के रख लिया, ऐसा हो नहीं सकता। तो जैसे जैसे इसके ऑर्डर आ रहे हैं वैसे वैसे हम ये लोगों को प्रोवाइड करें। मैं इसे ऐसे तो ज़रूर समझ सकती हूँ गोयल जी, क्योंकि मैंने एक डॉक्टर का जब इंटरव्यू किया था, वो बहुत सम्मानित और अवार्ड विनर हैं, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ समझाई थी कि हम ऊपर से तो स्किन केयर के लिए बहुत से काम कर लेते हैं, लेकिन हम अंदर काम नहीं करते हैं। हमें ये लगता है कि हमारे स्किन पे ग्लो आ जाए तो उसके लिए हम बोटॉक्स कर लेते हैं, या हम बहुत सी क्रीम ले लेते हैं, मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं, लेकिन जहाँ से ग्लो आ रहा है उधर हम गट हेल्थ के लिए या वहाँ के लिए कुछ काम नहीं करते हैं। तो ये मैं समझ सकती हूँ कि जब अंदर से निखार आएगा और आप ऐसी किसी चीज़ का सेवन करेंगे तो वो एक तो परमानेंट भी होगा। आपके कॉस्मेटिक परमानेंट नहीं होते हैं, आपने आज अगर छोड़ दिया तो फिर वो कल से ख़त्म, लेकिन ये आपके स्वास्थ्य को भी सुधारेगा और डेफिनेटली ये एंटी एजिंग है। जरूरत क्या है, पेड़ सूख गया तो क्या पत्तों पे पानी डालोगे? कहाँ डालोगे? ठीक बात। उसकी जड़ में पानी डालना होगा, हाँ। तभी पत्ते हरे होंगे। तो ये अंदर से जब गट को ठीक करोगे आप, अपने पेट को ठीक करोगे, गट हेल्थ को ठीक करोगे, तभी जा करके निखार आएगा ना। और आपको जिन्होंने डराया था ना शुरू में, आप मुझसे मिले नहीं थे, उन्होंने आपको डरा दिया कि कोठी बिक जाएगी तुम्हारी। इंडिया में ये एक नया ट्रेंड है जो अभी अध्ययन हुआ है, जिससे पता चला है। आपने इसके पहले लोन सुना होगा ना गोयल जी, की किसी ने गाड़ी खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए पर्सनल लोन भी लोग लेते हैं। इंडिया में जितनी भी लोन देने वाली एजेंसीज हैं, बैंक हैं, वो हर महीने 20 करोड़ लोन दे रहे हैं सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए और कॉस्मेटिक रीजन से। और ये नया ट्रेंड है इंडिया का। लोगों को अब खूबसूरत दिखना है, जवान दिखना है, तो लोग लोन लेके और डॉक्टर के पास जाके बोटॉक्स और फिलर करा रहे हैं। नतीजा क्या रहता है हम सब जानते हैं, हम जैसे दिखते हैं उससे बहुत अलग दिखने लग जाते हैं, कभी लोग हमें पहचान भी नहीं पाते हैं। लेकिन ये वो प्रोडक्ट है, मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ, जैसे आप बता रहे हैं रिव्यूज आपके पास हैं, कि हम अंदर से तंदुरुस्त होंगे। और ये सिर्फ स्किन के लिए नहीं है गोयल जी, ये तो आप बोल रहे हैं कि बुजुर्ग खाए, कोई भी खाए, वो हेल्दी रहेगा। नाखून में चमक है तो बंदा समझो अमीर। 3 अगर इंसान के अंदर 3 क्वालिटियां हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी मैं उसको मानता हूँ जिसका शरीर अमीर है। अच्छा, इसका भी रिसर्च है मेरे पास, पर आप बताइए। ऐसा ना हो कि आदमी करोड़ों की कोठी बना ले, सोने का बेड लगा ले, उसके ऊपर पड़ा हो, पेट में दर्द रहे, है ना, उसका क्या फ़ायदा। शरीर के अंदर अगर आदमी को टॉयलेट जाते ही क्लियर हो जाता है पेट, दूसरा उसका पेशाब ठीक आ रहा है, तीसरा उसको नींद अच्छी आ रही है, तो समझो उससे बड़ा अमीर आदमी दुनिया में नहीं। ठीक बात। हालांकि मेरे पास जो डेटा है वो ये बताता है कि इंडिया में किसी को सिर्फ देख के वो अमीर है या गरीब अब लोग ऐसे पहचान रहे हैं कि पहला उसके दांत साफ होने चाहिए, दूसरा उसकी स्किन ग्लो करती रहनी चाहिए, और तीसरा उसके सिर पे बाल होने चाहिए। अगर ये 3 चीज है तो मतलब आप अमीर हैं, क्योंकि आपके सिर पे बाल एक समय के बाद जब जाता है तो आप फिर उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, वो वही कराएगा जो अमीर होगा। तो ये भी एक नया रिसर्च सामने आया है। पहले कहते थे गंजा हो गया, इसके पास पैसा आ गया होगा। ठीक बात। अच्छा, आप क्योंकि हमने इसकी चर्चा कर ही ली है तो हम अब कब्ज पे बात कर लें। आपने कहा ना कि अगर पेट साफ हो जाए सुबह उठ के तो वो सबसे अमीर व्यक्ति है, और ज़्यादातर लोगों की परेशानी आज के समय में कब्ज की ही है। तो क्या बिना बहुत मोटी दवाइयों के या बहुत परेशानी के
संभव है कि सुबह उठ के पेट साफ हो जाए? हाँ, सिंपल। देखो, एक तो मैं बताऊंगा बहुत महंगा नुस्खा, हाँ। जो अमीरों के लिए है, वो है बादाम का तेल। 1 चम्मच बादाम तेल दूध में घोलकर रात को पियो। थोड़े दिनों में फ़र्क पड़ता है, लेकिन हफ्ते 10 दिन में ऐसा फ़र्क पड़ता है कि बार बार दवाइयाँ, चूरन वूरन खाने छूट जाते हैं। अच्छा। सबसे बढ़िया। हाँ। और दूसरी चीज़, जो लोग चाहते हैं कि हमें कभी ज़िंदगी में कब्ज़ ना हो, गट हेल्थ ठीक रहे, उनके लिए बेहतर है कि जंग हरड़ आती है, एक छोटी हरड़ होती है, उसको जंग हरड़ बोलते हैं। उसको लेके आओ 100 ग्राम, उसको ला के घर पे देसी घी में भून दो, कढ़ाई में डालो, देसी घी में उसको भूनो, भून के अच्छे से, उसके बाद उसको बाहर निकालो, निकाल के ड्राई कर दो। जब वो सूख जाए, कूट पीस के उसका पाउडर बना लो, उसका आधा चम्मच रात को सोने से पहले लो, पेट बिल्कुल साफ। और दूसरी बात, एनर्जी पूरी, क्योंकि हरड़ जो है वो सबसे एनर्जेटिक औषध है। जब धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर के, तो एक हाथ में उनके हर्तकी था। हर्तकी मतलब हरड़ का पौधा। अच्छा जी। क्या बात है। एक और समस्या मुझे लगता है जो हम में से ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर के पास जाने के बाद जब पता चलती है, वो टेस्ट के लिए बोलते हैं, वो है फैटी लीवर। और ये मैं तो अब ऐसा देख रही हूँ कि जो बहुत एक्टिव है उससे भी फैटी लीवर हो रहा है। तो ये अचानक से कहाँ से बीमारी आ गई, और इसका भी कोई आयुर्वेदिक इलाज है? ये अचानक से नहीं आई। हाँ। इसको बहुत लंबे समय से हम खींच खींच के लेके आए हैं। अच्छा। सारे लोग। हाँ। हम नहीं, सारे लोग। हाँ। कहीं मेरे पे इल्जाम लग जाए कि कोई सब कहते हैं अब लेके आए, अब नहीं लेके आए, सारे लोग। कोई तो भैंस को टीका लगा रहा है, कोई गाय को टीका लगा रहा है, दूध निकाल के वो पी रहे हैं, कोई खेत में सब्जियों पे स्प्रे कर रहा है, कनक पे स्प्रे कर रहा है, गेहूं पे स्प्रे कर रहा है, वो सारा पेस्टिसाइड हम खा रहे हैं। फिर हर वक्त आप पेट्रोल पंप पे जाओ, ऐसे चल रहा है ना पेट्रोल, एक गाड़ी गई, दूसरी में घुस गया, तीसरी में घुस गया, एक पंप पे 40-40 नल लगे हुए हैं, 10-10 तो मिनिमम है, 10-10 नल के चल रहे हैं, कोई नल का बंद नहीं है, सभी तेल डाली जा रहे हैं। वो तेल कहाँ जाता है? वातावरण में जलता है, वो फिर हमें जलाता है। तो कितना वो हम पोल्यूशन कर बैठे हैं। तो लीवर बेचारा क्या करे? जो हमारे शरीर का सबसे बेहतर पार्ट है वो लीवर है। अब लीवर का क्या है, अगर तो लीवर खराब हो गया, ये अपनी रिकवरी खुद करता है। भगवान ने इस पार्ट को ऐसा बनाया था कि एक दिन ऐसा आएगा कि लोग इसकी ऐसी तैसी करेंगे, तो उसने इसको ऐसा बनाया कि ये अपनी रिपेयर खुद ही कर लेता है। लेकिन फिर भी जो आदमी रुकता ही नहीं है खाने में, उसको पता नहीं है क्या खा रहा है, कहाँ बना हुआ है, किस चीज़ में बना हुआ है, वो खाई जा रहा है। ऊपर से दारू पी रहा है जो आदमी। अब जैसा अब क्या होगा कि दारू पी रहा है, उसके साथ खाना क्या खा रहा है, वो जो खाई जा रहा है वो दारू है, वो सब कुछ। उस समय तो कुछ नहीं पता चलता, लेकिन सुबह उसका हिसाब होता है टॉयलेट में बैठ के। उस समय वो कहता है आज नहीं पीनी, बहुत ख़राब हो गया काम। हाँ। उसको पता सुबह लगता है, तो फिर शाम को जब थोड़ा ठीक हो जाता है फिर कहता है एक पैग लगा लेता है, क्या होता है। फिर वही ये 25-30 साल चलता रहता है सिलसिला। हाँ। एक दिन बेचारा लुढ़क जाता है दुनिया से। तो मतलब ये है कि जो लीवर है आज की डेट में, एक तो अल्कोहलिक हो गया, फैटी लीवर, एक नॉन अल्कोहलिक हो गया। अब जैसे लेडीज़ को हो रहा है, वो कहती है हमने तो कभी शराब को स्मेल भी नहीं किया सर, हमें कैसे हो गया? तो वो यही चीज़ है कि जो हम पेस्टिसाइड खा रहे हैं, बाहर का पेट्रोल का पोल्यूशन है, डीजल का पोल्यूशन है, हवा में इतना ज़्यादा जहर है, वो सारा हम खा रहे हैं। सब्जियों में, दालों में टीका लग रहा है, हर चीज़ टीके से बन रही है। तो टीका किस चीज़ का? केमिकल का ही है। तो वो चीज़ें। तो बाकी दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ कि जब हम पहले जाते थे दुनिया में कभी घूमने माता पिता के साथ, कि आज हम नैना देवी जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, हम हेमकुंड साहब जा रहे हैं, हम कहीं जाते थे, तो उस समय ये थोड़ी होता था हम कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, इतना ही होता था घूमना। तो घर में क्या आता था, एक गोली का पत्ता, जिससे उल्टी आई तो ले लेंगे, है ना। एक गोली आती थी सिर दर्द की, सेराडोन टाइप की, अगर किसी का सिर दुख गया सफ़र में तो खा लेंगे। एक आती थी उसमें केरोसिन की, बुखार चढ़ गया, पैरासीटामोल, तो वो रख लिया। 2-3 ऐसी चीज़ें एक जो लीडर होता था उसको दे देते थे कि किसी को हुआ तो देना। तो ये होता था, ज़्यादा से ज़्यादा एक आधा लवण भास्कर चूरन वगैरह रख लेते थे कि बच्चों को उल्टी ना लग जाए, बस इतना होता था। तो वो घर पे जब आते थे वापस, वो बची होती थी, खाता कोई था नहीं, ज़रूरत पड़ती नहीं थी, और वो पड़ी रहती थी घर पे। अब क्या हुआ है, अब जो भी बेड है आपका
उस बेड के पिल्लो के पास दवाइयों के पत्ते ही पत्ते पड़े हैं। खा कौन रहा है? बंदे ही तो खा रहे हैं। तो वो सारी दवाइयाँ, सारी चीज़ें खाने से हमारे लीवर को डैमेज होता है। दवाइयों से कितने साइड इफेक्ट हैं हर दवाई के, आप पढ़िए ना। अगली बार मैं शालिनी जी आपके साथ एक एपिसोड करूँगा, वो पूरा टीचिंग एपिसोड होगा। उसके अंदर हम बोलेंगे कि ये दवाई, इसका ये साइड इफेक्ट मैं नहीं बोल रहा, ये आपका गूगल गुरु बोल रहा है, ठीक? नहीं, पर आपके अंदर इतना गट्स है कि आप उन दवाइयों के साइड इफेक्ट बताएं, क्योंकि कंपनी तो फिर नाराज हो जाएंगी आपसे। क्यों नाराज होंगे? खुद ही बता रही हैं। अब शराब की बोतल पे लिखा है पीने के लिए हानिकारक है, अगर मैं बोलूँगा क्या तकलीफ है किसी को? लिखा ही हुआ है। हाँ। लोग तो पीते हैं, तो साइड इफेक्ट उसका एक एक बताएंगे। हाँ। साथ में हम उसके साथ रखेंगे, जैसे मान लो हम बताएंगे कि कोई एंटासिड ले रहा है, सुबह खाली पेट कोई कैप्सूल खा रहा है गैस का, तो उसके ये साइड इफेक्ट है। उसके साथ हम लिखेंगे त्रिफला पाउडर, कि त्रिफला पाउडर उसका अल्टरनेट है, और उसका एक 0% साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट, और उसके बेनिफिट लिखेंगे। और इसका बेनिफिट एक हो सकता है कि गैस खत्म हो जाए, लेकिन उसके साइड इफेक्ट अनेक होंगे। तो इस तरह से जब हम चीज़ें लोगों को दिखाएंगे, हमारे बच्चों को दिखाना पड़ेगा, है ना, तब जा कर के वो समझेंगे कि कुछ चीज़ें काम की हो रही हैं। और मुझे लगता है हमारे व्यूवर्स उसका इंतज़ार भी ज़रूर करेंगे। आप अगर वाकई जानना चाहते हैं कि वो दवाइयाँ जो आपकी पिल्लों के बगल में रखी रहती हैं, जैसे गोयल जी ने अभी बताया, और वो लेके आपकी लाइफ में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं, आप ठीक हो रहे हैं दिखावे के लिए, अंदर से क्या क्या ख़राब हो रहा है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइए, तभी गोयल जी अगली बार आपको बताने वाले हैं वो राज। अब लोग कहते हैं ये तो हो गया सर, अब इसको ठीक कैसे करें? हाँ। इससे बचें कैसे? ताकि अगर लीवर फैटी हो चुका है उससे कैसे बचें, अगर लीवर फैटी ना हो उसके लिए क्या करें? दो चीज़ें, एक तो भूमि आंवला अपनी रसोई घर में रखो, भूमि आंवले का पाउडर बना लो। एक तो आंवला होता है जो बड़ा पेड़ होता है, एक होता है भूमि आंवला, वो इतना सा पेड़ होता है। हाँ। भगवान ने दो बनाए, हाँ। है ना। वो बड़ा जो है वो अमृत है, वो तो कहते हैं आंवले का खाया बुजुर्गों का कहा, बाद में पता चलता है। आजकल लोग कहते हैं आंवले का खाया सुभाष गोयल का बताया, बाद में पता चलता है। लेकिन वो है भूमि आंवला। जो भूमि आंवला है वो लीवर के लिए है ओनली। आप कभी भी गूगल सर्च करेंगे भूमि आंवला, भूमि BHUMI भूमि आंवला, तो आपको तुरंत वो बताएगा कि ये लीवर के लिए काम करता है। तो उसको पूरा एक डब्बे में ला के उसका पाउडर बना के रखिए, पंसारी से मिल जाता है, बना लीजिए। अगर आपको लेना होगा मार्केट से तो वैद्यवान.com पे जाके भू अमृत पाउडर के नाम से उसको ले सकते हो। वहाँ पे आपको 1000 रुपया देना पड़ सकता है, अगर खुद बनाओगे तो 200-300 में बन जाएगा। तो ये मैं पहले इसलिए बता देता हूँ कि भाई कंप्रोमाइज़ नहीं करता मैं। अगर कोई आलसी है नहीं बनाता, मैं पैसे लेता हूँ, और बना ले उसका फ़ायदा मुझे क्या, है ना। तो ये थोड़ी होता है कि फार्मूले भी बताऊँ बना के भी दूँ, ये थोड़ी होता है। तो दूसरी ये है कि भूमि आंवला लाइफ टाइम अगर लेंगे तो लीवर का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आप कहोगे गोयल साहब क्या क्या लाइफ टाइम लें? हर चीज़ लें, और समय पे कोई भी चीज़ के समय की सेटिंग करो, हो जाएगा। बच्चों को तो ज़रूर दो अपने भूमि आंवला, ताकि ये कब्ज है उन बीमारियों से बचने का। और जो लोग फैटी लीवर के शिकार हो चुके हैं उनके लिए मैडम हमने बनाया लिव एक्शन नाम से एक कैप्सूल, लिव एक्शन एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी। तो उसके अंदर क्या प्रीमियम है बताते हैं। घर पे बन जाएगा भैया, बना लेना, बहुत बढ़िया बनेगा। बस आपको एक पंसारी ढूंढ के उससे दोस्ती करनी होगी। बस वो पंसारी से अगर आपकी दोस्ती हो गई तो समझो आपकी सेहत के साथ दोस्ती हो गई, तो वो आपको अच्छी चीज़ें दिया करेगा। आप उसको पैसे देना, इज्जत देना, नमस्ते कहना, मेरा नाम लेना, तो वो आपको अच्छी चीज़ें देगा। तो एक उसके अंदर आता है जी कालमेघ, कुटकी, चिरायता और भूमि आंवला, ये चारों चीज़ों का बराबर मिश्रण, और चारों को मिला के अच्छे से पाउडर बना के इसका आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को अगर मुंह में रखोगे, कड़वा इतना होता है लोग एकदम सुभाष गोयल को गाली देते हैं क्या खिला दिया, तो लेकिन जब खा लेते हैं 1 महीने बाद फिर गोयल साहब को थैंक यू बोलते हैं कि गोयल साहब कमाल ही कर दिया। हाँ। तो इस चीज़ ने, तो हमने उसको फिर गवर्नमेंट से पेटेंट करवाया। ये चारों चीज़ें मैंने बोल दी, इसको प्रोग्राम को सेव करके रखो, पीछे जाके सुन लेना दोबारा से बैक करके, फ़ोन में करके मत बोलना कि गोयल साहब वो क्या बताया था, कालमेघ, कुटकी, चिरायता
और भूमि आंवला कितना कितना डालना है बता दूं, बराबर मात्रा में डालना है। तो ये आप इसी में सुन के आप अपना काम चलाइएगा। और इसको ना जी फिर हमने पेटेंट करवाया गवर्नमेंट से लिव एक्शन के नाम से, और फिर इसको हमने क्लिनिकली लैब टेस्ट करवाया, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत बड़ा बवाल आ रहा है लीवर को लेकर के, इसको ठीक करना ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर हमने इसको क्लिनिकली लैब टेस्ट के लिए दिया सरकारी, तो सरकार ने इसको क्लिनिकली लैब टेस्ट करके पास कर दिया। अच्छा। हाँ, और लिख दिया कि अगर आपका लीवर फैटी है, एक कैप्सूल सुबह शाम आप इसको लाइफ टाइम भी ले सकते हो, नहीं तो हर साल में कम से कम 3 महीने इसको खाना ही खाना। क्या बात है। जब भी आपको समय मिले आपने खुद फिक्स करना है कि कौन से 3 महीने, जनवरी फरवरी मार्च या फिर अप्रैल मई जून, कोई भी। हाँ। तो मतलब इस तरीके से हाँ लेना यही है कि ये गर्मी के दिनों में लेना, तो क्योंकि सर्दियों में तो च्यवनप्राश खिलाएंगे ना आपको, पहले ये खा लो। तो इससे क्या होता है कि लीवर बिल्कुल मैडम सही। हाँ। और ये साइट पे पड़ा है, जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि वैद्यवान पे जाना, आप गूगल पे सीधा भी लिखोगे ना लिव एक्शन, तो सरकारी साइट पे आपको मिलता है। और ये हमारी ज़िंदगी की एक उपलब्धि है, ये हमें खुशी है कि जो एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैटी लीवर का प्रॉब्लम देश में आने वाला है, उसके लिए ये प्रोडक्ट जो है लिव एक्शन एक्स्ट्रा प्रीमियम जो हम देने में सफल हुए, आप लोगों का आशीर्वाद मिला, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि लीवर तो अब बचेगा। और मैंने ये पिछली बार भी कहा था गोयल जी, मैं आज एक बार फिर से इस बात को कह रही हूँ कि विश्वास आपके ऊपर इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग जो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं ना, वो कहते हैं कि हमारे पास आओ हम देंगे। जो आपके बेचे हुए डब्बे में या आपके प्रोडक्ट में होता है वो क्या है, कितनी मात्रा में, कहाँ मिलेगा और किस विधि से बनाना है, जब वो कोई सामने आकर के खुद ही बता दे, कह दे कि जी हमारे पास मत आओ, हम कितनों की सेवा करेंगे, ये लो जी तुमको बता दिया, तुम ही बना लो। तो जब कोई ये बात बोल देता है तो फिर उसके ऊपर डाउट की गुंजाइश बची रह नहीं जाती है, क्योंकि जो माल आपको वहां मिलेगा वो आप खुद बना सकते हैं, फॉर्मूला आपको दिया जा रहा है। अब इसके बाद आप किसी के ऊपर क्या ही डाउट करेंगे, खुद मेहनत करो और खुद उसको बनाओ। ये फैटी लीवर ठीक कैसे हो वो तो हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम मेन कॉज दूर करना चाहें, क्योंकि आपने अभी खुद ही बताया कि फैटी लीवर शराब के चलते हो रहा है, और ये गांव से लेकर के मेट्रो सिटी, टियर 1 टियर 2 हर जगह की प्रॉब्लम है। तो क्या ऐसा भी कोई नुस्खा या कोई इलाज होता है कि घर पे बैठे बैठे अगर आपको लत लग गई है अल्कोहल की तो वो दूर हो सके? हाँ, एक्चुअली ना मैडम, मैं कम से कम नवंबर 2005 से लोगों को अवेयर कर रहा हूँ कि शराब पीने के ये नुकसान है। अब जब मैं बताता हूँ कहते हो तो हमें ही पता है, कोई नई बात बताओ। मैं कहा नई बात ये है कि जो शराब के साथ हम सामान खाते हैं, हाँ। वो उसको ज़्यादा नुकसान में कन्वर्ट करता है। अच्छा, है ना? हाँ। पीनी है तो भाई नीट पियो ना। नहीं, लेकिन हमने तो सुना है जितना गूगल पे है कि वो और नुकसान करता है। हाँ, लेकिन हमने वेस्टर्न को तो पकड़ लिया। हाँ। वेस्टर्न देखो ना, सभी पानी मिलाते नहीं है। अच्छा। आप कभी देखना उनका कोई मूवी उसमें होता है, पानी मिलाते नहीं। तो बहुत सारे अपने भी हैं इंडियन जो नहीं मिलाते, क्योंकि या फिर ना पियो, नुकसान तो दोनों तरफ है, पानी मिला के भी है, बिना पानी मिलाए भी है। ये मैं 1 मिनट आपको रोक के एक और सवाल इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपने वेस्टर्न कंट्रीज की बात की। जितना मैंने सुना है वेस्टर्न कंट्रीज का एटमॉस्फेयर और वेदर ऐसा होता है कि दे नीड इट। क्या इंडिया में भी हमारा एटमॉस्फेयर और वेदर ऐसा है कि हमें ज़रूरत है उसकी, या पानी हमारे लिए अच्छा है? इंडिया तो ना बाबा नानक जी के आशीर्वाद से चल रहा है। यहाँ तो ना कोई गाड़ी सीधे रास्ते लेके चल रहा है, ना कोई जीवन, है ना, चल रहा है। हाँ। सब। और मैं बताऊं आपको कि हम बैठे हैं अपनी सीट पे, पेशेंट आते हैं, गोयल साहब हल्दी गर्मी तो नहीं करेगी? मैं कहा नहीं करेगी। फिर गोयल साहब शाम को हम इतनी सी ले लेते हैं। मैं वो नहीं गर्मी करती है, वो तो गर्मियों में भी लेते हो, सर्दियों में लेते हो। फिर हंस पड़ते हैं। मतलब अपने लिए जो ठीक है वो बात करनी है। हाँ। हमारा इंडियन का ये है, जो हमें ठीक लगता है हमारे लिए ठीक है, वो तो ठीक है, जो दूसरे के लिए वो नहीं। मतलब डिसिप्लिन से अगर सोचा जाए तो अपने देश के लिए शराब है नहीं।
बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में पहला जो शराब का दुकान खुला था वो कोलकाता में खुला था, अंग्रेज लेके आए थे, और उस दुकान पे कई कई महीने ग्राहक नहीं जाता था, जो रिकॉर्ड है ना। फिर उन्होंने फ्री में पिलानी शुरू कर दी, वो फ्री में पिलाई तो एक दो बेवड़े बन गए, लग गए जैसे चाय पिलाई थी फ्री में। हाँ, तो लगते चल गई। तो नेचुरली ये जो गलत चीज़ है या तुरंत अट्रैक्ट करती है, हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। तो ऐसे करके ये शराब का चलन हो गया। और लेकिन मेरे को लगा कि ये समझाने से नहीं छूटेगी, इसको कुछ औषध देनी पड़ेगी। तो हम लगे इसका एंटीडोट ढूंढ रहे हैं। तो एंटीडोट में सबसे बड़ा एंटीडोट आया निकल के खुरासानी अजवाइन। अच्छा, देखिए कितनी बड़ी बात है। हाँ। खुरासानी अजवाइन जो है, अगर कोई इंसान कभी कभी पीता है, अगर वो खुरासानी अजवाइन 1 चम्मच रात को लेना शुरू कर दे, उसकी दारू पीने की आदत वहीं रुक जाती है। अच्छा, ठीक। हाँ। लेकिन जो कहता है कि मैं तो बोतल रोज पीता हूँ, आधी बोतल पीता हूँ, कर लो जो करना, उनको हम देते हैं बिना बताए औषध। लिक्विड है मैडम, ऐसे दवाई जिसकी 10 बूंदें दूध में, दही में, पानी में नहीं डालनी, दूध, दही, लस्सी, दाल, सब्जी किसी में डाल दो, तो ना कोई टेस्ट है, ना कोई कलर है, ना कोई स्मेल है, वो दे सकते हैं। तो उसको देते रहो 3 महीने में देखना, जो इंसान रोज़ 1-1.5 बोतल तक दारू पीता था, 3 महीने में वो दारू पीना बंद कर देता है। उसको पता भी नहीं चलता कि कैसे बंद हो गया। और फिर हम उसको, उसके परिवार को कहते हैं भी अब इसको 3 महीने और खिलाओ, ताकि ये दोबारा फिर कभी ठेके की तरफ मुँह ही ना कर पाए। तो उसको 6 महीने तक करवा देते हैं। तो ये एक हमारा सबसे बेहतरीन एक फार्मूला है, जो कभी मैं उसको शेयर नहीं करता, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं फिर उन चीज़ों का गलत भी करते हैं। लेकिन इसमें हमने 2 तरह की औषध बनाई है। एक तो लिक्विड है, जो ड्रॉप्स देने होते हैं 10, और एक कैप्सूल में है। जो कैप्सूल है वो हमारा जाता है विदेश में, क्योंकि विदेश का जो है ना वो अल्कोहल बहुत डिफरेंस है इधर से। यहाँ का तो हमारा रूढ़ी मार का भी चल जाता है ना, देसी भी चल जाता है। वहाँ सिर्फ एक वाइन होता है, अल्कोहल होता है, वो जेन्युइन है। तो उसको छुड़वाने के लिए थोड़ी सी ज़्यादा पोटेंसी पावर की दवाइयाँ लगती हैं, तो वो अलग है। तो लेकिन ये ज़रूर है शिवानी जी की, हमें आज तक कम से कम 3.5 लाख से ज़्यादा लोगों का आशीर्वाद मिला, बहनों का। वो पीने वाले थोड़ी देंगे आशीर्वाद, उनकी तो छुड़वा दी। बहनों का, जिन्होंने दवाई लेके उनको दी। और इतने ज़्यादा लोग जो छोड़ चुके हैं, हमें बड़ी खुशी है कि शराब छुड़ाने में हमारे जो वैद्यवान कंपनी है इसने बहुत मदद की है देश की। मुझे लगता है ये टैबलेट और लिक्विड इसलिए भी इंडिया के लिए लिक्विड ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि भारत में बिना बताए देना पड़ता है। टैबलेट तो आपको खुद लेना होगा, कंज्यूम करना होगा, उसके लिए अपनी विल पावर चाहिए। लेकिन जब महिलाएं, उसमें भी देखो, उसमें भी नहीं छोड़ते शराब पीने वाले, वो कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। उसके में भी कैप्सूल को खोल के पाउडर निकाल के उसको डाल के देना पड़ता है किसी चीज़ में। वो भी इतना प्योरीफाई किया गया कि ना कोई टेस्ट है, ना स्मेल है, ना कोई कलर है। क्या बात है। हाँ। शानदार। एक मुझे लगता है बीमारी ऐसी है गोयल जी, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में नहीं कवर की थी, और वो है माइग्रेन की प्रॉब्लम। क्या माइग्रेन हो ही ना, या क्यों बढ़ता जा रहा है? इसकी कोई वजह आप तक पता चली है, कि आप तक पहुंची है कि माइग्रेन क्यों हो रहा है? और अगर माइग्रेन किसी को हो गया है तो उसका भी आयुर्वेदिक इलाज होता है? माइग्रेन जो है ये हमारे पेट से रिलेटेड है। अच्छा। गैस हुई। हाँ। गैस बनी, दिमाग को चढ़ गई, दिमाग को चढ़ी तो दिमाग फटने लगा। अब क्या होता है कि एकदम से दिमाग फट रहा है, दर्द हो रहा है, आधा सिर दुखने लगा, फिर पूरा दुखने लगा, फिर आदमी कहता है लाइटें बंद करो, ये करो, वो करो, अंदर अंधेरा करता है। जब तक उसको वॉमिट नहीं हो जाता, उल्टी नहीं कर देता, हाँ। तब तक उसको चैन नहीं मिलता। अब उल्टी करा तो चैन आ गया। क्या था? पेट में ही प्रॉब्लम था, वो निकल गया गुबार, तो सिर दर्द कहाँ से बंद हो गया? आई समझ बात? तो हाँ, लेकिन मैं पहली बार सुन रही हूँ कि गैस के चलते माइग्रेन होता है। हाँ, जड़ उसकी पेट में है। तो अच्छा, दूसरी बात, एक माइग्रेन होता है जिनके ब्रेन के अंदर सूजन होती है। अच्छा। ज़्यादा सोचना,
देर तक सोचना, बिना मतलब सोचते रहना, उन लोगों को भी हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया जो इलाज है, जैसे मान लो आपने घर पे करना है, गोदंती भस्म 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम, मुक्ता शुक्ति पिष्टी 5 ग्राम, 3 चीज़ें लो, तीनों को बराबर मात्रा में अच्छे से मिक्स करके रख दो। और फिर लो आप ब्रह्मी, शंख पुष्पी और वचा और जटामांसी, 4 जड़ी बूटियाँ 100-100 ग्राम लेके रगड़ दो अच्छे से पीस के। अब ये 400 ग्राम होगी, 20 ग्राम उड़ जाएगी, 380 ग्राम होगी, तो 20 ग्राम वो जो पिस्तियाँ थी उसमें मिला दो। मिला के वो पूरा मिक्स करके वो हो गया 400 ग्राम पाउडर तैयार। तो 4 ग्राम पाउडर डेली लेना है रात को, 100 दिन चलेगा, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या बात। माइग्रेन सदा के लिए गायब। हाँ। और नाभि में तेल लगाओ, अंडर आर्म में तेल लगाओ यहाँ। अच्छा। हाँ, और वो तेल कौन सा? नारियल तेल और उसके साथ गाय का देसी घी मिक्स करके बराबर मात्रा डेली लगाओ। अब चंद दिनों में देखोगे कि जो मेडुला ब्रेन है अपना पीछे का, ये एक्टिव होने लगा। और इसके एक्टिव होते ही जो माइग्रेन के दर्द को लेके खड़ी थी सेना, वो सब गायब हो जाती है, दर्द नहीं होता। ये सबसे बेहतर एक माइग्रेन का हाउस में बनाने वाला फार्मूला है, अगर बना सकते हो तो। बहुत शानदार। ये अभी तक जितने नुस्खे आपने बताए, ये मुझे लगता है कोई भी अगर अपनाना शुरू कर दे और इस हिसाब से जीवन अगर उसका चले, तो ऑटो पायलट मोड में उसकी लाइफ चलना शुरू हो जाएगी। कर सकते हैं, इजी कर सकते हैं। लोगों को वैसे लगता है नहीं हो सकता, सब हो सकता है। एक एक दिन एक एक फार्मूला बनाओ, रख दो डब्बों में डाल के, धीरे धीरे उसको खाना शुरू कर दो, कुछ भी नहीं है। अब हम अपने इस पॉडकास्ट को लैंडिंग की तरफ आगे बढ़ाएं, और आखिर में मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ जो किसी के भी जीवन में अगर आ जाए तो सिर्फ उसकी लाइफ का ही नहीं, पूरी फैमिली की क्रैश लैंडिंग हो जाती है, और वो है कैंसर। बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहा है, और रीज़न इसका क्या है अभी तक मुझे लगता है साइंस भी नहीं ढूंढ पाया है। हमने ऐसे लोगों को भी कैंसर होते हुए देखा है जिनके लाइफ में कोई ऐब नहीं है, क्योंकि तंबाकू और सिगरेट के डिब्बे पे लिखा होता है ना कि जी सेवन करने से कैंसर हो सकता है। संत लोगों को हो जाता है, बिल्कुल, संत जिन्होंने प्याज लहसुन तक नहीं खाते। और फिर उसका इलाज बहुत महंगा है। उसके बाद जो टॉर्चर शुरू होता है फैमिली के ऊपर, आपकी बॉडी पेन एवरीथिंग, वो असहनीय होता है। तो क्या इसका भी कोई रामबाण इलाज आयुर्वेद अभी तक ढूंढ पाया है, और इसे लेके आपकी रिसर्च या आपका अभी तक का जो अनुभव है वो क्या कहता है? देखिए, हमारे जो वैद्य हैं सीनियर, वो इसमें डील करते हैं, और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हम नहीं लेते इस चीज़ों की। लेकिन एक चीज़ की जिम्मेदारी आयुर्वेद लेता है। क्या है कि आज से हजारों साल पहले ग्रंथ लिखे गए, उसके अंदर एक नुस्खे का जिक्र है, वो है कैंसर गज केसरी। एक फार्मूला है कैंसर गज केसरी, इसी नाम से मिलता है? हाँ। अच्छा। ग्रंथ में भी इसी नाम से लिखा है, मतलब ये एक पब्लिक के लिए था। तो अगर उसमें लिखा है तो इसका मतलब कि आज से हजारों साल पहले जब हमारे ऋषि मुनि हुए, जो ग्रंथ लिख गए हैं, तो उनके पास भी पेशेंट तो होते होंगे कैंसर के। तो उन दिनों में तो कुछ कीमो नहीं होते थे, उन दिनों में तो कोई ऐसा साइंस नहीं था, उन दिनों में तो वही ठीक करते होंगे। हाँ। तो वो चीज़ हमने बनाई, हमने उसको एक अपना के योग का नाम दे दिया। अच्छा। कैंसर योग, के योग। तो कैप्सूल है, उसमें पाउडर बनता है, सेम फार्मूला है जो ग्रंथ में लिखा, हम कोई बाहर से नहीं लेके आए। उसके अंदर हीरे की भस्म, सोने की भस्म, चांदी की भस्म, ये सारी डलती हैं। तो उसका सबसे बड़ा मैंने जो देखा कि जिन लोगों को थेरेपी चल रही है, कीमो चल रही है, या और बहुत सारी चीज़ें, तो उनको हमने बीच में ऐड कर दिया कि भाई जो पाउडर है उसका एक पुड़िया जो है वो रात को, जो कैप्सूल है वो सुबह, उसको मलाई वाले दूध से लेना होता है ऐसे मुंह में। तो तकरीबन मान के चलिए कि किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को पहले महीने में बहुत फ़र्क पड़ा। मतलब जैसे ना किसी को हफ्ते में कीमो होती थी, 15 दिन में होती थी, महीने में, तो उसमें गैप आया और हेल्थ अच्छे से इम्प्रूव हुई। और जिन लोगों का बिल्कुल सिस्टम करके डॉक्टरों ने कह दिया घर ले जाओ, हाँ। तो उनको जब शुरू किया तो उन्होंने बहुत गुड लाइफ जी है। तो ये है सबसे बढ़िया जो मैं कह सकता हूँ कि इसके लिए आयुर्वेद का।
बहुत शानदार। अब आखिर में चलते चलते, क्योंकि पिछली बार मैं आपसे ये तो समझ चुकी हूँ कि आप कैसे नाड़ी देखते हैं, कैसे 3 प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वात पित्त और कफ वाले। ये सारी चीज़ें गोयल साहब ने हमारे पिछले पॉडकास्ट में बताई है। मैं बार बार कह रही हूँ, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे। अब उन बातों को दोहराने का तो क्या ही फ़ायदा है। लेकिन मेरे, क्योंकि जितने भी व्यूअर आपको देख रहे हैं, दुनिया में जितने लोग हैं वो इन्हीं 3 ही प्रवृत्ति के हैं, ये आप बता चुके हैं। तो अब इन तीनों लोगों को चलते चलते आखिर में आप बता दें कि बात वाले किस तरह से जीवन व्यतीत करें और क्या कैसे रहें, पित्त वाले कैसे रहें, कफ वाले कैसे रहें। अब वो प्रवृत्ति उन्हें कैसे जाननी है वो आधे लोगों को पता होगा, आधे लोग हमारा पुराना पॉडकास्ट देख के समझ जाएंगे। जो वात पित्त कफ है, इसके लिए अगर हम ज़्यादा बातें ना करें तो सिंपल है कि त्रिफला पाउडर जो है, हरड़ भेड़ा और आंवला, ये वात पित्त और कफ को कंट्रोल करता है। बस इसका 1 चम्मच, 1 2 का 4 त्रिफला, हरड़ 1, भेड़ा 2, आंवला 4, इस तरीके से बना। 1 2 का 4 त्रिफला पाउडर, जिसको हम त्रिफला अमृत कहते हैं। त्रिफला अमृत पाउडर जो है, जिस पे वैद्यवान लिखा हो, उसकी तो श्योरिटी है कि वो प्योर है। नहीं लिखा तो अब घर पे बना लो, किसी पे भरोसा नहीं करना। तो उसको अगर आप 1 चम्मच रोज़ शाम को लेते हो, जेंट्स भाई मेरे जितने भी हैं, तो उनके लिए शाम को 5 ग्राम 5 बजे या 5 बजे के बाद भी, और जो महिलाएं हैं वो 5 ग्राम सुबह खाली पेट ले सकती हैं। रात को पानी में डाल के रख दो, सुबह पी लो, और जो जेंट्स हैं वो रात को सीधा पानी में घोल कर पी सकते हैं। तो वात पित्त कफ तीनों दोष जो हैं वो कंट्रोल रहते हैं, और उनको समय लगता है, 2 महीने में 3 महीने में आ जाएंगे कंट्रोल में। मैं ये चाहती हूँ कि इस पॉडकास्ट की आप लोग अहमियत समझें। जब हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है तब हमें पता चलता है कि करोड़ों का शरीर लेकर तो हम घूम रहे हैं। अगर किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़े, लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़े, आपको अगर घुटनों का प्रत्यर्पण कराने के लिए बोल दिया जाए, तब आपको पता चलता है कि एक एक चीज़, यहाँ तक कि दांत भी, कितना कीमती है और कितने लाखों करोड़ों का है। तो इस पॉडकास्ट की भी आप अहमियत समझिए। गोयल साहब के च्यवनप्राश से ज़्यादा कीमती और लाखों करोड़ों के नुस्खे वाला ये है। तो इसे आप सेव करके अपने पास रखिए, अपनी प्लेलिस्ट में रखिए। जब भी आपको समझना हो, जानना हो, वापस से रिपीट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नुस्खे पहुंचाइए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये हमारी अपनी धरोहर है। जैसे शायद समय के साथ साथ हम भूलते गए, लेकिन गोयल साहब अब वापस से इसे चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस हिसाब से लोग आप तक पहुंच रहे हैं, मैं ये समझ पा रही हूँ कि हम वापस अपनी उस धरोहर को याद करना शुरू कर चुके हैं। बहुत धन्यवाद आपका सर। ये धन्यवाद भी आप बहुत कीमती मानिएगा, क्योंकि जो नुस्खे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, अपने तक सीमित नहीं रख रहे हैं, बांट रहे हैं उन चीज़ों को। ये बहुत नेक काम है। तो शुक्रिया आपका सर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। जैसे आपने कहा कि ये एपिसोड लाखों का नहीं करोड़ों का है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है, च्यवनप्राश की तरह इसको तिजोरी में नहीं रखना, मोबाइल में सेव करके रखना है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है। और सभी लोग, जो मैंने आपके साथ पहले भी एपिसोड किया था, मैंने देखा कि आपका जितना भी व्यूअर हैं बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत उन्होंने मोहब्बत से इसको देखा भी। और मैंने देखा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मेरा जब शिविर लगता है ना मैडम, अभी दिल्ली में मैंने हर शनिवार इतवार रखा है कि सैटरडे संडे में दिल्ली में शिविर लगाऊंगा, करोल बाग में मेरा लगता है। तो मेरे से मतलब भीड़ संभाले नहीं संभलती। इतने लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरे बच्चे का कद नहीं बढ़ रहा, मेरी वाइफ को ये प्रॉब्लम है, पीसीओडी का बच्चों को प्रॉब्लम है, कोई ऑटिज़म का केस है। मतलब हर तरह के पेशेंट जब आते हैं, कई बार तो आंख भर जाती है कि क्या बनेगा देश का, क्या करें इनका। मतलब फिर भी पूरी हिम्मत से मैं और मेरी टीम काम करते हैं, और हमें खुशी होती है कि हमने लोगों को अगर कुछ बताया, सचमुच उनको समझ आया, ये बड़ी बात होती है। नमस्कार आपको भी मेरी तरफ से, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार भरी नमस्कार। धन्यवाद सर, आभार आपका, धन्यवाद।